बेटा हम बात करते हैं टीसी और एमसी के रिलेशन की। तो सिंपल अगर हम बात करें तो टीसी का जो रेट होता है, रेट ऑफ टीसी जो होता है, रेट ऑफ टीसी जो होता है वही एमसी होता है। मतलब रेट ऑफ टीसी का मतलब टीसी में जो चेंज होता है, जितना चेंज होता है वही एमसी होता है। तो उसके बेस में हम कह सकते हैं कि अगर टीसी डिक्रीजिंग, जैसे हम ये बात करें इसके कर्व की बात करें, दोनों कर्व जैसे हमने बना दिए, अब दोनों कर्व हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि टीसी कर्व इस तरह से इस शेप का होता है। अब इसका जो यहाँ तक का जो पोर्शन है वो टीसी का डिक्रीजिंग रेट कहलाता है। अगर टीसी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो एमसी गिरता है, और ये वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन इंक्रीजिंग रेट कहलाता है। और जब टीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो एमसी राइज करता है। तो इसका मतलब टीसी का रेट एमसी है, पहले टीसी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो एमसी गिरता है, जब टीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो एमसी बढ़ता है। बेसिकली यही इसमें रिलेशन होता है। अब इस पॉइंट को हम चेक करें, नंबर 1, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल टोटल कॉस्ट। ये कह रहे हैं व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, तो एमसी इज इक्वल टू क्या हुआ, TCN -1। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन टीसी राइज एट डिमिनिशिंग रेट एमसी डिक्लाइन, जो यहाँ तक के पोर्शन की बात हो रही है। व्हेन टीसी is diminishing, when the rate of increase in TC is diminish, MC is at minimum point। जब वो सबसे कम होता है, गिर रहा होता है, तो MC मिनिमम पॉइंट पे होता है। when rate of total cost rises, जब बढ़ता है तो MC इंक्रीज करता है, तो MC इसके बाद इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका TC और MC के बीच रिलेशन हो रहा है। अब बेटा इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो जब इसके फॉर्मूले के न्यूमेरिकल आते हैं, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो हमें क्या पता है, हमें पता है टोटल कॉस्ट जो होती है वो इक्वल टू क्या होती है, वो इक्वल टू होती है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट आती है। इसी के बेस पे दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, अगर मैं TFC को यहाँ ले आऊँ तो TVC को, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह अगर मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी तो TFC को यहाँ लाओ तो एक फॉर्मूला और बन जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दो टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म निकल के आते हैं। आप वापस में देखिए तो ये 3 फॉर्मूले बेसिकली ये दे रखे हैं जो एक ही फॉर्मूले से निकल के आए हैं। और देखते हैं फॉर्मूले को कॉपी करना बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट की बात करें कि भाई जो एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट जो होती है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का समेशन होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो Q से तो एवरेज कॉस्ट आती है। ठीक है, इस तरह AFC को अगर हम फाइंड करना है तो AFC का फॉर्मूला क्या बन गया, अब AFC के 2 फॉर्मूले बन जाएंगे, या तो AC में से ABC माइनस कर दो कि AC माइनस ABC, या फिर एक फॉर्मूला इसका और निकल के आता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो Q से। तो AFC के भी 2 फॉर्मूले निकल के आ गए। इस तरह ABC के भी 2 फॉर्मूले निकल के बन के आएंगे कि भाई AC में से AFC माइनस कर दो। पहला फॉर्मूला AC अगर गिवन है तो उसमें से माइनस AFC कर दो तो हमें ABC मिलेगा, या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड कर दो Q को तो भी ABC मिलता है। तो ये फॉर्मूला भी इससे निकल के आता है। तो इसका मतलब यहाँ तक की हम बात करें तो ये सारे फॉर्मूले इसमें आ गए। देखो ये देखा AFC और ये Q वाला फॉर्मूला ABC, ठीक है, और AC, ये फार्मूले कवर होगा इसके अंदर। जो फार्मूले AC इक्वल टू ABC प्लस AFC भी होता है, या ABC निकालना है तो AC में से AFC माइनस कर दो और AFC निकालना है तो AC में से ABC माइनस कर दो। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं और फार्मूले जो बनते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्ट n का फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, और या टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस 1। क्योंकि जो TC में डिफरेंस होता है बेटा वो TVC के कारण तो होता है, क्योंकि TC जो है TFC प्लस TVC का जोड़ होता है, और TFC हमेशा क्या होता है, TFC हमेशा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और आता है, अगर मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट को सम करता जा रहा हूँ, समेशन ऑफ MC करता जा रहा हूँ, तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा।
और इस तरह टोटल कॉस्ट में अगर समेशन ऑफ MC के साथ मैं फिक्स कॉस्ट की टोटल फिक्स कॉस्ट को जोड़ लूँ तो भी ये इसके बराबर होता है। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं जिसके बेस पे हम अब न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपको ये सारे फॉर्मूले टिप्स पर याद होनी चाहिए बेटा।